Hello student, let's understand the question first. How many atoms are there in a unit cell of Mg which form hexagonal crystal? There being a face-centered atom in each end of unit cell and 3 completely enclosed atom within the unit cell. Basically यहाँ पर जो है हमें कुछ इस तरीके का डेटा गिवन है कि हमारे पास में एक मैग्नीशियम एटम है और मैग्नीशियम एटम जो है वो बेसिकली हेक्सागोनल अरेंजमेंट शो कर रहा है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट या हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो कर रहा है। ठीक है, और उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है Z की वैल्यू। Z क्या होता है? Z ही होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि हेक्सागोनल में किस टाइप से होता है। तो पहले तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं, तो इससे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। तो वो क्या है वो उसको देख लो आप। ये आपके पास में एक हेक्सागोनल हमने बना लिया। ठीक है, हेक्सागोनल हमने यहाँ पर एक डिफाइन कर लिया। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे? एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लेंगे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरीके से ये बाउंडेड होता है, जैसा कि आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। ये कंडीशन यहाँ पर होती है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी होता है और इसी तरीके से ये होता है। अब आगे की बात समझते हैं। एटम कहाँ प्रेजेंट होता है ये हमें पता होना चाहिए। हेक्सागोनल में देखिए एटम प्रेजेंट होता है बेसिकली हमारे कॉर्नर्स पे। ये जो कॉर्नर्स है यहाँ एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एटम प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही एटम प्रेजेंट होंगे, ये इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर एटम प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारे पास में कॉर्नर के एटम हो गए। और कहाँ कहाँ पर एटम प्रेजेंट होते हैं उसकी बात करते हैं। एक एटम होता है कहाँ पर? फेस सेंटर्ड पर। ये फेस सेंटर्ड के लिए एटम हो जाएगा। ठीक है, ये फेस सेंटर्ड के लिए हो जाएगा। और फिर 3 एटम और प्रेजेंट होते हैं, और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो बेसिकली होते हैं यहाँ पे। ये 3 एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो इस टाइप की कंडीशन यहाँ पर आ जाती है। तो ये अरेंजमेंट यहाँ पर होता है और इसी चीज को यहाँ पर वो डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ ना, फेस सेंटर्ड, देयर बीइंग अ फेस सेंटर्ड एटम एंड ईच एंड ऑफ द यूनिट सेल एंड 3 कंप्लीटली इनक्लोज्ड एटम विद इन द यूनिट सेल। तो ये है बेटा हेक्सागोनल का अरेंजमेंट। अब यहाँ से आपको सोचना है कि Z की वैल्यूज कैसे डिफाइन की जाएगी। तो सबसे पहली बात करता है, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कौन कौन से है। ये है कॉर्नर का। ठीक है, ये कौन सा है? ये है आपका फेस सेंटर, ये है आपका फेस सेंटर। ठीक है, और ये जो होगा ये इसके अंदर इनक्लोज्ड है, ये इनक्लोज्ड है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं Z की वैल्यूज की। तो सबसे पहले बात करता हूं कॉर्नर के लिए। अब देखिए कॉर्नर पे ये एटम रखे, तो टोटल कितने एटम्स है पहले तो ये देखो कॉर्नर के लिए। तो यहां पर अगर देखें 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। इधर ले लो 7 8, यहाँ 9 हो गया, 10 11 एंड 12, ये 12 हो गए। यानी कॉर्नर पर हो गए अपने पास में 12। अब इस एटम, कोई भी कॉर्नर एटम पर कोई भी कॉर्नर पर जो एटम रखा है उसकी शेयरिंग पर यूनिट सेल कितनी होगी, यानी कि इस हेक्सागोनल में उस एटम की शेयरिंग कितनी होगी। तो ये डिपेंड करेगा कि ये जो एटम है वो कितने हेक्सागोनल के साथ में डायरेक्टली अटैच है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हेक्सागोनल का हम बात करते हैं तो हेक्सागोनल बेसिकली जो होता है वो कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होता है। यानी यहाँ पर जो एटम है तो वो एक हेक्सागोनल ये, एक हेक्सागोनल ये, एक हेक्सागोनल ये 3 हेक्सागोनल से तो ये डायरेक्टली यहाँ पर अटैच हो ही रहा है। क्लियर है? तो 3 हेक्सागोनल के साथ में ये, और 3 जो होंगे इसके एबव पोजीशन पर होंगे, यानी कि हर हेक्सागोनल के ऊपर भी तो एक होगा, हर हेक्सागोनल के ऊपर भी तो एक होगा। तो 3 हो गए उसके ऑन द प्लेन, सेम प्लेन पर, और 3 हो गए अबव। तो टोटल मिलाकर कितने होंगे? 6 हेक्सागोनल से कोई भी कॉर्नर हमारा जो होगा वो शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो अब जब इस 6 कॉर्नर से यानी 6 हेक्सागोनल से ये शेयरिंग कर रहा है तो इस कंडीशन पर एक हेक्सागोनल की शेयरिंग कितनी होगी? वो हो जाएगी 1/6, यानी 12 × 1/6। ये वैल्यूज कितनी आ गई? 2। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं फेस के लिए। अब फेस पर देखिएगा ये फेस एंड पर है, ये फेस एंड पर है, और ये भी फेस एंड पे है। अब एक चीज समझने वाली बात है, यहां पर तो ये हेक्सागोनल हो गया, ये पूरा हेक्सागोनल है। इसी के ऊपर भी तो एक हेक्सागोनल अटैच होगा और इसी के नीचे भी तो एक हेक्सागोनल अटैच होगा, यानी दोनों ही कंडीशन पे हेक्सागोनल अटैच होगा।
जैसा हम क्यूब की बात करते हैं, क्यूब में क्या होता है, एक फेस जो होता है वो दो क्यूब के साथ में शेयरिंग कर रहा है, उसी तरीके से एक हेक्सागोनल का फेस भी दो हेक्सागोनल के साथ में शेयरिंग करेगा। तो अब यहां पर आपके पास में फेस कितने हैं, 2, तो यहां पर इसकी मतलब शेयरिंग कितनी हो जाएगी, 1/2, ये वैल्यूज कितनी हो गई, 1। अब थर्ड जो इनक्लोज्ड है, जिसको हम लोग बॉडी पे बात कर रहे हैं, जो इसके बॉडी के अनर पोर्शन पे है, या इनक्लोज हम एटम की बात कर रहे हैं, तो ये जो 3 एटम्स हैं ये तो किसी और के साथ में शेयरिंग करेंगे ही नहीं, ये किसके बीच में होंगे, ये इस लेयर और इस लेयर के बीच में ये है, तो इसके और इसके बीच में ये है, तो ये इसके साथ में शेयरिंग नहीं करेंगे, तो कंप्लीटली ये इसके साथ में इसको डिफाइन करेंगे, यानी कंप्लीटली 3 के 3 जो होंगे ये कंप्लीटली इस हेक्सागोनल के अंदर शेयर कर रहे हैं, किसी और हेक्सागोनल के साथ शेयर नहीं कर रहे, तो 3 ये हो गया। तो आप टोटल जोड़ लीजिए, 2 + 1 3, 3 + 3 दैट्स मीन 6। तो ये वैल्यूज हमारे सामने निकल के आएगी, ये क्या हो जाएगी, ये नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल ऑफ द हेक्सागोनल होगा। तो क्या आंसर आएगा इसके लिए, अगर हम देखा जाए तो हमारे लिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा, सेकंड जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।